So hello everybody, welcome back to विनी की दुनिया. Hope all of you are doing great. जैसे एक पेड़ की मजबूती डिपेंड करती है उसके स्ट्रॉन्ग रूट पर, जिस तरीके से एक पतंग की उड़ान डिपेंड करती है उसके स्ट्रॉन्ग थ्रेड पर, उसी तरीके से बच्चों की सोच और उनकी लेखनी यानी कि उनकी थिंकिंग पावर और उनकी राइटिंग स्किल्स डिपेंड करती हैं उनके अच्छे ग्रामर सेंस. बच्चों का ग्रामर जितना अच्छा होता है, उनकी रीडिंग विजुअलाइजिंग और राइटिंग स्किल्स उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है. क्योंकि अगर मुझे शब्दों का ज्ञान बहुत अच्छा है, भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है, तो उस भाषा पे मेरी एक अच्छी पकड़ रहती है. मैं अच्छा सोच पाती हूँ और अपनी सोच को सही तरीके से पेपर पे उतार पाती हूँ. ये वीडियोस छोटे बच्चों के लिए वैल्यूएबल तो है ही, उनके साथ साथ उन लोगों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जिनको अभी भी इन बेसिक चीजों में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे एज के भी हैं, हमसे कम एज के भी हैं और वर्किंग लाइफ में हैं. बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो बेसिक ग्रामर्स के जो बेसिक ग्रामर है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें मेल टाइप करने में या मैसेजेस टाइप करने में दो बार सोचना पड़ता है. तो अगर आप उनमें से हैं जिनको इसमें प्रॉब्लम होती है कि अ कहां पे लगाएं और एंड कहां पे लगाएं, कौन सा नाउन कॉमन नाउन है और कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन है, कौन सी चीज नाउन है भी कि या नहीं, अगर आप उनमें से हैं जिन्हें इन सारी चीजों का कंफ्यूजन है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है. मैं शुरू कर रही हूं आज से इंग्लिश ग्रामर्स के ऊपर वीडियो बनाना, और उसी क्रम में आज का जो मेरा वीडियो है वो पहला वीडियो है और पहला और सबसे बेसिक चीज पे बेस्ड है और वो है नाउन. तो आइए मेरे वीडियो से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नाउन क्या होता है, नाउन का इस्तेमाल कहां कहां और कैसे कैसे किया जाता है, और कितने तरीके के नाउन होता है और उन नाउन्स को आप कब कब इस्तेमाल करते हैं. तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं और आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं. जी हाँ, इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नाउन किसे कहते हैं. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान का नाम, किसी जानवर के नाम, किसी इमोशंस के नाम, किसी मटेरियल के नाम, किसी थिंग के नाम और किसी जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं. तो नाउन बेसिकली किसी भी चीज को जो हमने एक नाम दिया है, जैसे राहुल एक नाम है, दिल्ली एक नाम है, टीचर एक नाम है, हमने उस पोजीशन को उस ओहदे को एक नाम दिया है. तो जब हम इनमें से किसी भी चीज का नाम लेते हैं उसको हम नाउन कहते हैं. आइए अब देखते हैं कि कितने तरीके के नाउन होते हैं. टाइप्स ऑफ नाउन देखने से पहले आइए हम देख लेते हैं इन सारी चीजें यानी कि पर्सन, एनिमल, इमोशन और मटेरियल, थिंग और प्लेस के कुछ एग्जाम्पल, जिससे कि आपको नाउन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. For example, Rahul is a name of a person, so it is a noun. Lion is a name of an animal, so it is also noun. Sad is an emotion, so it is also a noun. Steel is a material, so it is also a noun. जी हाँ, स्टील भी एक नाउन है क्योंकि स्टील एक मटेरियल है जिससे कि हम लोग बर्तन बनाते हैं. अब ये कौन कौन से टाइप के नाउन है इसको हम आगे पढ़ेंगे. नाउ टेबल इज अ थिंग, सो इट इज ऑल्सो नाउन. Delhi is a name of a place, so it is also a noun. So जो नाउन का डेफिनेशन है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, इमोशन, मटेरियल, थिंग एंड प्लेस इज नोन एज नाउन. आइए अब हम जानते हैं कि कितने टाइप के नाउन होते हैं. तो 5 टाइप के नाउन होते हैं. नंबर 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो आइए इन सारे टाइप्स के नाउन को हम डिटेल में समझते हैं विद देयर एग्जांपल्स. तो सबसे पहला नाउन है प्रॉपर नाउन.
तो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। इसका मतलब है कि प्रॉपर यानी कि जब हम किसी वस्तु या इंसान को उसके स्पेसिफिक नेम से बुलाते हैं या स्पेसिफिक नेम देते हैं, तब हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन। जी हाँ, हम यहाँ पर बॉय भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने बॉय न बोलते हुए उस बॉय के समूह में से राहुल का नाम लिया या आदित्य का नाम लिया, तो हमने उस इंसान को का स्पेसिफिक नेम लेकर के उस आदमी को बुलाया, यानी कि स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन इज नोन एज proper noun. Like Delhi is a specific name of a place. Dog is a specific name of an animal. English book is a specific name of a thing. यानी कि proper noun का मतलब है कि हम जब किसी भी चीज को उसके specific name से बुलाते हैं तो हम उसको proper noun कहते हैं। तो अगर हम किसी चीज को उसको स्पेसिफिक नेम से बुलाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। तो फिर कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग is known as common noun. जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल, boys and girls are the common name of the person. If we use Rohit, then it will become proper noun. Similarly, country or state are the common name for the place. But if we will use India or Maharashtra, then it will become a specific name, or we can say the proper noun. Animal is the common noun, but if we will use dog, lion, etc., then it will be a proper noun. Book is the common noun, but if we will use English or maths book, then it will become proper noun. तो इस वाले common noun में मैंने आपको common noun क्या होता है ये भी बता दिया है, और common noun और proper noun में difference क्या होता है ये भी बता दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा थर्ड टाइप ऑफ नाउन क्या है। तो थर्ड टाइप ऑफ नाउन है कलेक्टिव नाउन। So what is collective noun? Collective noun is a noun that refers to a group or a set of animal, person, thing forming a unit. किसी भी चीज के समूह को, या वो लोगों का समूह हो, एनिमल का समूह हो, किसी भी चीज का समूह हो, ग्रुप हो, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ बंडल ऑफ स्टिक्स, then here the bundle is a collective noun. A gang of thieves, so the gang is a collective noun. A bunch of keys, so here the bunch is the collective noun. A range of mountains, the range is a collective noun. A fleet of sheep, so the fleet is a collective noun. So I hope कि आपको collective noun properly समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी ग्रुप को, समूह को बताया जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो वर्ड समूह को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। नाउ अब आते हैं व्हाट इज मटीरियल नाउन। जी हाँ, ये भी एक टाइप ऑफ नाउन होता है। अब ये मटीरियल नाउन होता क्या है, आइए इसको पढ़ते हैं। मटीरियल नाउन्स आर द नेम ऑफ मटीरियल और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, आयरन, सिल्वर एटसेट्रा। जब किसी भी चीज, किसी भी मटीरियल, इन मटीरियल में सीमेंट का भी नाम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सीमेंट से भी हम घर बनाते हैं। वो कोई भी मटेरियल जिसको यूज में लाकर हम कोई चीज बनाते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर को हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी की चीजें बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर क्या हुआ यहाँ पे? मटेरियल नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि कॉपर को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी की चीजें बनाते हैं। सिमिलरली,
दिस चेन इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड वो मटेरियल है जिसको यूज करके हम अपने ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। सिमिलरली डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो डायमंड भी एक मटेरियल है जिसको हम यूज करके रिंग्स, इयररिंग्स वगैरह बनाते हैं। तो कोई भी मटेरियल और सब्सटेंस जिसको यूज करके हम किसी चीज का निर्माण करते हैं उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। और लास्ट टाइप ऑफ नाउन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट नेम्स ऑफ एन आइडिया, फीलिंग, क्वालिटी और अ थिंग which cannot be seen and touched. For example, anger, love, time, beauty, loss, luck, mercy, etc. वो फीलिंग्स, वो चीजें जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन्हें कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पूरे नाउन के टॉपिक को हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों को नाउन का टॉपिक कितना अच्छा समझ आया है उस चीज को जानने के लिए मैं यहाँ पर लाई हूँ आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन क्या है? नाउ आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन। मैंने यहाँ पे ये 5 वर्ड्स दिए हैं और इन वर्ड्स के सामने आपको लिखना है कि ये कौन से टाइप के नाउन हैं, जैसे कि गोल्ड, लव, रेड फोर्ट, कंट्री, गैंग। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अगर क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इसी तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आऊँगी। ग्रामर पे अब स्पेशल वीडियोस बनेंगे। सो आज के लिए यहीं तक। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हुआ होगा। इसी तरीके से, इतनी ही सरलता से अगर आप इन चीजों को समझते हैं और अपने बच्चों को समझाते हैं तो मार्क माय वर्ड्स, आपके बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। बस कोशिश ये करनी है कि इन चीजों को समझाने के बाद आपको अपने बच्चे को 1-2 प्रैक्टिस शीट कराने हैं। या तो वो प्रैक्टिस शीट आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर खुद ही क्वेश्चंस फ्रेम करके अपने बच्चे को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।